36 टाइम 4 कितने होते हैं? इतनी जल्दी ना पूछो। अच्छा आराम से। और क्या, एकदम ही तुमने। We are 6 sisters. अब तो मुझे समझे कि कदूसी साहब की ये आई होगी। आप पे ये भी बड़ा इल्जाम आता है कि जी वो सिर्फ बुलबुले ही करती हैं। ये कौन कहता है? इंडस्ट्री के लोग जो भी कोई कुछ कहता है, मुझे वैसी भी आवाज कम आती। कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश की? जी थी। मुझे लगता है कुछ हद तक कामयाबी भी हुई थी। तो ऐसा यू टर्न ले लिया। मैंने कहा फहद तुम गाते क्यों नहीं? तो वो कहता है कुछ चीजें मेरे अपने लिए। शुक्र है। किसी पॉलिटिशियन की बायोपिक बने तो कौन सी पॉलिटिशियन प्ले करना चाहेंगे? फिरदौस आशिक खामखाई रेटिंग लेने के लिए किसी भी अदाकार की तस्वीर, उसमें एक अजीब सी इबारत लिखी होगी क्लिक करने के लिए तक। हाँ, ये चीज गलत है और ये पैसे भी हराम है जो आपको उस वजह से मिलते हैं, किसी को इंसल्ट करके या किसी की बुरी चीज उछाल के। ऐसे नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना दिलपजीर खान है। आप मुझे बहुत जल्दी देखेंगे एक्सक्यूज मी में विद अहमद अली भट्ट, तो देखना नहीं भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब, है ना? अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। अदाकारी क्या है? अदाकारी एक ऐसी आर्ट है जिसको आप देखते हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं, लेकिन कुछ अदाकार ऐसे होते हैं कि आपके दिल में बस जाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके बचपन, आपकी जवानी, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपको कभी भूलते भी नहीं हैं। आज एक अदाकारा जो हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ कैरेक्टर दैट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मेरे नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान में ऐसा बच्चा या कोई ऐसी फैमिली है जो इनका चेहरा ना पहचाने, इनके काम से फेमिलियर ना हो, और जब भी आप इनको देखते हैं तो आप सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं बिकॉज शी हैज़ अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली हिना दिलपजीर। अस्सलाम वालेकुम। हिना जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं 36 टाइम 4 कितने होते हैं? इतनी जल्दी ना पूछो। अच्छा आराम से। और क्या, एकदम ही तुमने। आपने कहा था ना मैथ्स के सवाल ना पूछना मेरे से। हमेशा मैथ्स मेरा थोड़ा वीक रहा। मैथ्स से ज्यादा केमिस्ट्री वीक रही। अच्छा, बट फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। ना करे बाकी। हाँ, तो समझ में आ गया था। तो आप एस्ट्रोफिजिशियन बन जाती, साहिल ने बन जाती तो बहुत अच्छा था, मगर पता नहीं इधर गए तो यूं चले गए, फिर उधर गए तो यहाँ की फ्लाइट हो गई। ये होता रहा। पैदाइश आपकी कराची में, मगर आप यूएई में बड़ा अरसा रही रहा। मेरे वालिद एमिरेट्स में करते थे जॉब। अच्छा, और ये वो वाला एमिरेट्स था, पहले वाला एमिरेट्स जो जिसकी पीआईए ने मदद की थी। हाँ, वो उसी इमदादी टीम में मेरे अब्बा गए थे। वाह वाह वाह, हूं तो ऐसी इमदाद मांग रहे होते। दे दियो। 14 साल हो गए बुलबुले को। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मोमो की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? भाई, मोमो की इंस्पिरेशन एक खातून थी। अबू धाबी में एक फंक्शन था वलीमे का। तो जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि एक बहुत मोटी सी खातून जिनका अपना वलीमा था। अच्छा, उनका अपना वलीमा था दूसरी शादी का। है ना? क्या बात। अच्छा, वो बड़ी भारी भरकम, ऐसा उन्होंने मतलब उनका गेटअप ये नहीं था जो मोमो का है, मगर उनकी कुछ अदाएं ऐसी हैं, मतलब वो दोनों हाथ में छिले हुए केले कभी ये खाती थी कभी ये खाती थी, और उसके बाद 2 लोग खड़े थे, उनके बीच में से गुजरी, वो तो गुजर गई, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, उनको नहीं पता चला। तो मुझे ये उनकी अदा बड़ी पसंद आई। सेकेंडली, ये जो भूलने वाला उसका पार्ट है, तो ये फाइंडिंग नीमो में डोरी का एक वो मुझे बहुत पसंद है। यार, शार्क के मुंह के आगे खड़े होके वो कह रही है मैं तुमको कहीं देखा है। तो मुझे वो बात बड़े मजे की लगी। इसके बाद फिर बुलबुले एक एपिसोड ऑफर हुआ कि भाई वो बल्कि नबील ने मुझे फोन किया था, तो नबील ने कहा था मुझे माफ कर देना, मेरी माँ का कैरेक्टर है, मगर कर लोगी? मैंने कहा हाँ कर लूंगी। हालांकि उनको आपके माफ का कैरेक्टर करना चाहिए। एक ही दिन की तो बात थी, बस वो एक दिन जो था, वो 14 साल हो गए, वो एक दिन ही चलता रहा। अभी इस पे जरा डिटेल से बात करेंगे। जो बुलबुल एक फिनोमेना है और सारा कुछ है,
लेकिन आपका अदाकारी से इतना लगाव नहीं था बिकॉज आप अदाकार बनना नहीं चाहती थी। बिल्कुल भी नहीं। तो अदाकारी से पहले का जो मशहूरी जो था ना, असल में मशहूर होना, यानी आप बहुत ज्यादा, मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती थी बहुत ज्यादा हाईलाइट उसमें आके। मैंने अभी भी देखा है जहाँ कैमरा कट होता है उसके बाद आप गायब हो जाती हैं। हाँ। आप पब्लिक नहीं होती। नहीं, पब्लिक आपसे मतलब आप होती है एकदम गायब हो जाती हैं, मगर वो कॉन्फिडेंस जो स्क्रीन पे होता है वो ऑफ स्क्रीन नहीं आता। ऑफ स्क्रीन भी है, बट आई नो कि कहाँ है। मुझे बस ये होता है कि हर थोड़ी देर के बाद अगर रश होता है तो फिर मेरा दिल चाहता है अब इनशाद जी उठो, अब कूच करो, तो मैं निकल जाती हूँ। इसके पीछे कोई ये रीजन नहीं है कि लोगों को अवॉइड करना या उनसे बात ना करना। इट्स नॉट लाइक दैट। बट यू लाइक योर प्राइवेसी। आई लाइक इट। कराची शहर में व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, कराची के अंदर तो उस टाइम पे तो पंजाब का एक कल्चरल हब था, सारे आर्टिस्ट वहाँ जाते थे। अगर आपने टेलीविजन में कुछ भी करना है मतलब तो आपको पंजाब में होना चाहिए, स्पेशली थिएटर वगैरह से। बिल्कुल। व्हाट वर योर अर्ली इंस्पिरेशंस जो आपको याद है कि टेलीविजन की हो, रेडियो की हो या थिएटर की हो? अर्ली इंस्पिरेशंस वो ड्रामे थे, वो जो मतलब हमें बताए गए थे कि ये हमारे बड़े बात करते थे कि वो फलाना प्रोग्राम कितना अच्छा था, और वो तो उसकी वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। पहले वो मोटे वाले कैसेट आते थे ना, VHS। हाँ, वो उनमें रिकॉर्ड हो के आते थे। तो वो इंस्पिरेशन, वो यही सारे लोग हैं जो हमारे अपने बड़े सीनियर हैं, यही लोग इंस्पिरेशन है। इन्हीं का काम देखकर अच्छा लगता था, मगर ये सोचा कभी नहीं था कि एक्टिंग भी करनी पड़ जाएगी। तो एक्टिंग से पहला आपको इश्क कब हुआ कि यार मुझे नहीं होता? मुझे अभी तक याद है जब पहली दफ़ा थिएटर पे चढ़ा था ना, मैं स्टेज पे आया था तो मैं कहा ये क्या है। तो मुझे नहीं था कि खौफ भी था और एकदम एक, मुझे लगता है कि फोकस जो है ना इंसान का, वो इतना अमेजिंग होता है कि जब अल्लाह ताला ने परिंदों में इतना फोकस रख दिया है कि वो साइबेरिया पे अंडे दे के और वहाँ से या इन साहिलों पे आते हैं और फोकस में अपने ध्यान में उन अपने अंडों की हिफाजत कर रहे हैं और व्हाटएवर, ठीक है ना। जब परिंदे का इतना फोकस है तो इंसान को अल्लाह ने कितना फोकस दिया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। तो मुझे लगता है एक्सप्लोर, मेरी अम्मी भी ये कहती थी कि ये नई नई चीज़ें करती रहती है, क्यों, क्या ज़रूरत है ब्रश करने की, पेंट ब्रश करने की, जब नहीं है छोड़ो। करना, उसमें कूदना ज़रूरी होता है टू गेट द आइडिया कि ये था वो रास्ता जो मेरा इश्क था या मेरी पसंद थी, ये था। इस तरह मैं वो करती रहती हूँ। इसलिए जैसे शायरी है, अब सब कहते हैं आप आके मुशायरों में पढ़ें, मुझे लगता है ना उतरा मेरे दिमाग में, तो फिर मैं एक बाकायदा शायर नहीं, बेकायदा सी शायरी कर लेती हूँ। तो ये होता है कि फोकस बड़ी। खुद भी लिखती हैं मतलब लिखना वगैरह? अरे वाह, तो फिर मैं अभी आपसे कुछ ज़रूर सुनूंगा। लेकिन हाउ वाज इट ग्रोइंग अप? आपके बहन भाई कितने हैं? वी आर 6 सिस्टर्स। 6 बहन, माशाल्लाह। वाह वाह। अब तो मुझे समझे कि कदूसी साहब की वो इंस्पिरेशन कहाँ से 6 बहनों से आई होगी। बट कैसा था ग्रोइंग अप? वाज इट स्ट्रगलिंग टाइम था आप लोगों के लिए? बिकॉज UAE में रहना और एक आपको होता है कि यार पाकिस्तान से दूर हैं, तो बहनों के आपस में रिलेशनशिप कैसी है? बहुत अच्छे, और अभी भी वेरी क्लोज बॉन्डिंग। और मैं यहाँ रहती हूँ, वो सब मुल्क से बाहर रहती हैं। तो मैं वो कलमन थी सारी बाहर जा रही है। तो वो जो है ना, जब भी मैं जाती हूँ, फिर मैं दिसंबर में जा रही हूँ, अगर मैं नहीं जाती, अब की दफ़ा मैंने बहाना किया था टिकट बहुत महंगे हो गए, मैं नहीं आ रही, तो वहाँ पर उन्होंने चंदे किए और टिकट भेज दिया। दिल पजीर फाइंड, सॉरी, यही है सच। तो मैंने कहा फिर वो मुझे जाना पड़ेगा। और आपको कौन सा नंबर है? सेकंड। यू आर द सेकंड वन, मैं भी नंबर 2। 4 भाई माशाल्लाह और नंबर 2। डू यू थिंक इट वाज जो पाकिस्तान से दूर स्पेशली फैमिलीज होती हैं, देयर मोर क्लोजर टू देयर होम? वो होता है ना कि बाहर रह के आपको ज़्यादा होता है कि यार पाकिस्तान से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। जब आप वापस आई, क्या डिफरेंस आपने पाया था पाकिस्तान जो छोड़ के गई थी, क्योंकि उस टाइम पे और अब
इस टाइम पे? क्या आपने डिफरेंस पाया था? पाकिस्तान वापस आने की खुशी इतनी थी कि वो फिर जा रहे हैं वहाँ, यू नो, हर चीज़ ऐसा लगता है हमारी है, ये सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है। तो आने की खुशी इतनी थी, डिफरेंस इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि वो 12 साल का अरसा था और उसके बीच में दुबई बहुत दूर नहीं था। अब्बा एमिरेट्स में थे, आना जाने लगा रहता था। तो मेरी अम्मी तो कहती थी आते हुए मसूर की अच्छी दाल ले आना। नहीं मसूर की दाल, वो काले मसर, हाँ, दही दे नाल। हाँ। मौसीकी का भी आपको लगाव है और आप गुनगुनाती बड़ा अच्छा है। हाँ, बड़ा अच्छा तो नहीं लेकिन अपने हिसाब से अपने लिए सही है। आप वाकई अच्छा गुनगुनाती हैं और आपका बेटा भी बड़ा अच्छा गाता है। बेटा अच्छा गाता है माशाल्लाह। ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये जो है ना कि आगे पास ऑन करना मौसीकी और ये जो सारा कुछ, खुद ही उसको शौक हुआ है कि आपने? उसका शौक भी था और खतरनाक सा शौक था, तो मैंने सोचा कि मुझे इसके बीच में नहीं आना चाहिए, मगर मैंने उसको कह दिया पहले डिग्री पहले पढ़ाई और उसके बाद तुम कितना भी म्यूजिक सीख लो, तो वो साथ साथ चलता रहा। हाँ, नहीं ये तो अच्छी बात। स्ट्रगलिंग पीरियड आपका था, आपने टेलीविजन में वो याद है जो पहला ड्रामा आपने जब किया और आपने कहा कि अच्छा मुझे ऑफर हुआ, वो कैसे हुआ ऑफर? एक प्ले हो रहा था जो फसीवारे ने लिखा था, बबल्स उसका नाम था, उसमें सानिया थी, हाँ, और शाहिद शफात वाज डायरेक्टिंग दैट प्ले। अच्छा। शाहिद को कुछ ट्रांसलेशंस मैंने की थी, वो देनी थी, तो सेट पे मैं गई थी। और उससे पहले आप क्या कर रही थी? उससे पहले तो वापस आई थी ताज़ा। अच्छा, ताज़ा भी आई थी? और हाँ, अभी कोई ये नहीं इल्म था कि यार अच्छा मैंने टेलीविजन। हाँ, अभी तो कुछ नहीं, एप्लीकेशंस दे रही थी इधर नौकरी के लिए। तो उन्होंने बुलाया सेट पे? फिर तो नहीं बुलाया, नहीं, मैं देने गई थी, तो वहां पर एक कैरेक्टर था किसी नौकरानी का कि वो करना था, और वो जगह का मसला था या वो नौकरानी का मसला था, कुछ ऐसा मसला था। हाँ, फिर क्या? तो शाहिद ने कहा कि तुम कर दो, यहाँ से वहां दरवाजा खोलना है। मैंने कहा अच्छा, क्या करना है ये? अच्छा, फिर मैंने सोचा कितनी कौन सी नौकरानी मैं बनूं, हमारे घर जितनी आती थी वो सब बड़ी इंटरेस्टिंग काम करने वाले थे। तो उसमें एक बंगाली नौकरानी थी जो बहुत गाने गाती थी झाड़ू देते हुए, तो मैंने कहा झाड़ू ले लूं? कहने हाँ। अब वो उसका गाना और बांग्ला गाना गाते हुए और दरवाजा खोल के ये कहना था कि साहब बच्चा मिल गया। कोई बच्चा गुम हो गया था, तो अब मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा साहब वॉशम मिल गया। तो उसमें सीन बढ़ गए। फिर वो ड्रामा जब फसी ने देखा तो उसने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी कर रही है काम, तो मैंने एक ड्रामा करवाना है इनसे जो था बंस रोड की नीलोफर। तो फिर वो मिला, जब मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ इतना अच्छा था कि बहुत दिल चाहा कि इस पे कुछ। घर वालों से पूछा, मैंने कहा तुम्हें एक्टिंग आती है? मैंने कहा पता नहीं, मुझे किसने देखना है, मैं ऐसी तजर्बा करके आ जाऊंगी। तो यूं वो ड्रामा शुरू हो गया और वो जब हुआ और सबको बहुत पसंद आया। ये आपका एक दूसरी साइड है, आपका एक बड़ा मज़ेदार सीरियस काम है, और हम कह लें कि कॉमेडियंस के साथ ये बड़ा एक नाइंसाफ़ी होती है कि हम लोगों को बड़ा जल्दी टाइप कास्ट किया जाता है कि अच्छा जी आप तो कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं। हालांकि आई थिंक कॉमेडी इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल काम। आप किसी भी सीरियस एक्टर से पूछ लें वो आपको ये बहुत संजीदा और इंटेलिजेंट होना चाहिए, तब आती है कॉमेडी। बिल्कुल। सीरियस वर्क आप मतलब ज़्यादा इंजॉय करते हैं? जिसका भी स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हो, जो भी स्क्रिप्ट लड़ जाए वो मैं, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो कॉमेडी हो, कॉमेडी करने में मज़ा भी आता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी सीरियस काम मैंने किया है जब मैं शुरू में आई थी। फिर ऐसा हुआ कि ये बुलबुलें शुरू हुआ और उसके साथ साथ फिर मैं करती रही। कुद्दूसी साहब की बेवा था, वो तो एक अलग ही चीज़। हाँ, तो सीरियस काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन बहुत अच्छा लिखा हुआ हो तो मज़ा आए। आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि टू लेट गो ऑफ समथिंग? बिकॉज आप पे ये भी बड़ा इल्ज़ाम आता है कि जी अब तो वो सिर्फ बुलबुलें ही करती हैं, इसके अलावा नहीं कुछ करती। ये कौन कहता है? इंडस्ट्री के लोग कहते हैं। वो उनकी अपनी समझ से बात करते हैं। आई नो हु आई एम, मुझे पता है, और जब भी कोई ऐसा मौका आया, मैं ये नहीं कहती कि वो धमाके हो जाएंगे, तो आई एंजॉय वर्किंग
सीरियस कैरेक्टर और कॉमेडी। बाकी जो भी कोई कुछ कहता है मुझे वैसी भी आवाज कम आती है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि मोमो को आपने ओवर द इयर्स आपने रीडिफाइन भी किया है। स्टार्टिंग में टोन बनती थी, फिर उसके साथ एकदम फिजिकल मैनर्स भी उसके बदलना शुरू हुए, फिर उसकी लुक भी एक आहिस्ता आहिस्ता एज यू वेंट अलोंग यू केप्ट जी मतलब चेंजिंग देम। 14 साल के बाद क्या लगता है आपको कि उस कैरेक्टर ने आपकी पर्सनल लाइफ को कितना एनहांस किया? मोमो जो कैरेक्टर मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, मुझे अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो एक लाइव एनर्जी है, अनदर एंटिटी है जो इट कम्स इन मी, और मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। 14 साल हो गए, कोई एक दिन भी, कोई एक ईपी भी ऐसा नहीं है उसमें जिसको मैंने इंजॉय करके नहीं किया। और यही जो है ना मेरी अपनी ठरक है कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, ओके फाइन, मैं करूंगी। अब दुनिया कुछ भी कह रही है कि ये तो है ही मोमो, इनकी कैपेसिटी इतनी है, सारा सौदा बेच दिया, इससे मुझे पर्सनली अंदर से कुछ महसूस नहीं होता। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। मगर ये मैं जरूर कहूँगा, जिस तरह अदनान सिद्दीकी के लिए मेरे पास तुमो था ना कि रीवैम्प अदनान सिद्दीकी वापस आया, उसी तरह महमूद साहब के लिए ये बुलबुल रीवैम्प हो गए, महमूद साहब वापस आए हैं, नई एंट्री मारी है उन्होंने, ठीक है जी। और उसके बाद महमूद साहब एकदम नजर आना शुरू हुए कि जी री इन्वेंट अपने आप को किया, स्लिम भी हो गए, थोड़े से स्मार्ट भी हो गए। महमूद साहब के साथ जो केमिस्ट्री थी बनाने में, मतलब हाउ वाज इट ओवर द इयर्स? मतलब अब तो आप लोग जाहिर बात है और बिल्कुल एक तरह जिस तरह फैमिली होती, मगर उस टाइम पे महमूद साहब के साथ काम करना और ये सारा कुछ, एंड ही बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट। और सबसे पहले तो जब मैंने सुना था कि महमूद साहब हैं, नबील, जब मैंने बंसरूट की नीलोफर किया था ना, अब मैं पहले दिन जब शूट पे गई तो सबसे पहला सीन मेरा आबिद अली भाई के साथ था। अरे वाह। अब उनको देख के तो मेरी टांगे कहाँ थे, मैं कहाँ, ये बड़े बड़े लोग कहाँ। तो और पहला सीन ये था कि मुझे वो उस तिक्का तोड़ के ना उनको खिलाना था, ये पहला शॉट था। अब जब मैंने यहाँ से तिक्का तोड़ा तो मेरा ना दिमाग ऐसे हिलने लगा, मैंने कहा अंदर से। अब जब उन्होंने मुंह खोला है, मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी उसके अंदर वो मुझे खा रहे। लेकिन बहरहाल इतने प्यारे, इतने बड़े लोग, महमूद साहब ने बहुत हेल्प आउट किया, और उनकी टाइमिंग्स कितनी अच्छी हैं, नबील की टाइमिंग कॉमेडी की बहुत अच्छी है, इन लोगों ने वाकई मुझे हेल्प आउट किया। और महमूद साहब मुझे लगता है कि वो एक इंसान बहुत ही अच्छे हैं, और एक्टर तो वो हैं ही अच्छे, लेकिन बहैसियत इंसान उनसे मैंने बहुत सीखा, और बहुत मज़े की बात करते हैं। एंड ही इज़ अ लाइट एनर्जी, बहुत लाइट है वो, कोई वो नहीं पड़ता कि ओह सीनियर बैठे और ये नहीं, बहुत प्यारे इंसान है। ही इज ऑलवेज वेरी चीयरफुल पर्सन, वेरी चीयरफुल। मैंने बल्कि उनको बुलाना है शो पे इंशाल्लाह, जरूर बुलाना है। मैंने नबील को भी बुलाना है, मगर सारों को एक एक करके बुलाऊंगा। मैं ये ज़रूर समझना चाह रहा हूँ कि ओवर द इयर्स आप लोगों को जहाँ इतना अल्लाह ने अरूज दिया है और इतना मतलब सक्सेस दी, उसके साथ साथ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बुलबुल का एक टाइम आया था जब चैनल से छोड़ के दूसरे चैनल पे गया सारा कुछ, और काफ़ी लोगों ने बड़ा कंप्लेन किया था, जितने आपके हार्डकोर फैंस हैं, कि जी ARY से उठ के ये बोल चला गया, बोल के बाद अब फिर से आया। वो जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें आप लोगों का कोई से था या नबील के? नहीं, दैट वाज प्योरली नबील्स डिसीजन। मुझे तो वैसे भी पता चला था कि अब वहाँ से नहीं वहाँ होगा, मेरा इसमें कोई वो नहीं था कि वहाँ जाना चाहिए या वहाँ करना चाहिए, नो। और ARY की प्रोडक्शन थी, शुरू से ही ARY ओन करता है, वो बीच में हुआ क्या, आई हैव नो आइडिया। उसमें आप लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं था? मगर ऑब्वियस बात है, मतलब जब इतना बड़ा डिसीजन और इसके ऊपर लोगों ने भी बड़ा इसके वो मतलब किया था, मगर नाउ इट्स बैक विद ARY एंड सारा कुछ। तो JJ ने पैसे बढ़ाए हमेशा। पूछ लूं 14 साल से, हाँ, जब ये हुआ था ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो बोल में थे उसके बाद उन्होंने बढ़ाए, एंड विद नो कंप्लेंट्स ही डिड इट। अच्छी बात है।
जहाँ एक सिटकॉम का दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था और लाहौर से सिटकॉम से यहाँ आना शुरू, आई थिंक बुलबुले इज़ द बिगेस्ट सिटकॉम जो पाकिस्तान का बना। एक टाइम पे आपका फैमिली फ्रेंड चला था, फिर एक टाइम पे इंडस के सिटकॉम्स आना, रबर बैंड वगैरह। मगर यहाँ से इवन ARY की ये सारी अपनी प्रोडक्शन थी। बुलबुले का जो सिटकॉम का एरा है वो 14 years एंड अब जो सिटकॉम का दौर है वो खत्म हो चुका हुआ है। आई थिंक बुलबुल इज द ओनली सिटकॉम जो कि अभी तक चल रहा है, एंड इट्स री इन्वेंटिंग द जॉनर ऑल्सो। वेयर डू यू सी कि अगला जो सिटकॉम की मूवमेंट्स आएंगी और अगला जो सिटकॉम का एक दौर आना शुरू हुआ है, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ भी डाल के, डू यू थिंक कि बुलबुल इज गोना ट्रांजिशन इनटू दैट एरा, या बुलबुल इसी तरह यही फॉर्मूले पे चलता रहेगा, या वक्त के साथ साथ इसको भी एक नया ट्रांजिशन की जरूरत? चेंज तो चाहिए ही होता है, ठीक है ना। अभी तो वो उसी पैटर्न पे चल रहा है, मे बी आगे जाके ये ऐसा हो कि उसको एक ट्रांजैक्शन पीरियड से गुजरना पड़े। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन के सारे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। ये चलता रहेगा, इसमें चेंजेस भी होती रहेंगी। जैसे अभी चेंजेस इसमें 2 कैरेक्टर्स आए, नेक्स्ट बच्चे बड़े होकर आ जाएं, तो उसमें बहुत सारी गुंजाइश है काम करने की। एंड आई थिंक 13 साल बाद बच्चे तो बड़े होने चाहिए और कुछ न कुछ नबील दे बाल से चिट्टे होने चाहिए। फिर आपने किया कद्दूसी साहब की बेवा। ये कैसे हुआ, किसने ऑफर किया और क्यों? आपने किस तरह सोचा पैसे बचाने के लिए कि सारे कैरेक्टर्स मैं ही करूंगी? नहीं, हुआ ये था कि शुरू में सिर्फ 3 या 4 कैरेक्टर्स थे जो मुझे कहा था कि ये हम करेंगे, तीनों में डबल रोल करेंगे। अच्छा, एंड दिस वाज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट? 3 या 4, दिस वाज द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। अब जहाँ कोई ना मिले किसी कैरेक्टर के लिए कोई बंदा, ये तुम कर रही हो, मैं कैसे करूं, कितनी शक्लें बनाऊं? ये डायरेक्टर साहब की फरमाइश थी? डायरेक्टर राइटर वो लिख के भेज देता था, भाई इसके लिए किसको करें, ऐसा करो, तुम कर लो। तो वो एक के बाद एक होता चला गया। आई हैड नो आइडिया कि ये हो जाएगा ऐसा। पैसे आपको एक एक्टर के ही मिल रहे थे? जी। सी, आई एम द लकी वन। तो ये आपकी क्रिएटिविटी नहीं, वो टेस्ट कर रहे थे, वो अपने पैसे बचा रहे थे, आपको पता है? मेरा पेशेंस चेक कर रहे थे, एंड आई हेट माय पेशेंस। सब कहते ना बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, तो मैं कहती हूँ इसी से तो मुझे चिढ़ है, मगर है, मैं क्या करूं। कितने में कैरेक्टर पे आके आपकी बस हो गई थी कि नहीं? कितने 8 थे टोटल? 25 नहीं 8 तो वो लेते। अच्छा, 25 टोटल थे ओवर द सीजन, जिसमें 5 डिफरेंट मेल कैरेक्टर थे, जिसमें मुझे 8 तो याद है, आपके 8 से 9 याद है। एक एपिसोड है उसमें जिसमें हमने ऐसी तजर्बे के लिए किया था कि जिसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने ही किए थे। हमने कोई 2 या 3 दिन में एक EP शूट की थी, मुझे अभी भी याद है। रिक्शे में 3 मैं बैठी हुई हूँ, उधर मैं डर के मारे वो एपिसोड देखा ही नहीं कि याला ये क्या हो गया मुझसे। बहुत। जब आपने एक एपिसोड में इतने ज्यादा कैरेक्टर्स कर लिए तो आपने डिमांड क्यों नहीं की कि मुझे हर कैरेक्टर के पैसे दें? प्रोड्यूसर की गुर्बत के किस्से सुनने से पड़ जाते थे। ये है ना कि ऐसा यूं है वो। अच्छा, जब बंद हो गया तो वही प्रोड्यूसर मेरे पीछे हम किसी और चैनल के लिए करेंगे, आप करें। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, मगर आपको नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट, मतलब ठीक है मजा आता है, जरूर आता है कि भाई आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करें, मगर एक आर्टिस्ट की फिर मतलब एक पॉइंट आता है, आप कहते हैं यार ठीक है मैं कर रहा हूँ मगर मुझे एक्सप्लॉइट भी किया जा रहे हैं। हाँ, जो एंडिंग थी वो अच्छा अब्रप्टली उसको बंद कर दिया गया था। ये भी मुझे नहीं समझ में आई बात कि एकदम टीवी से एक फैसला आता है कि कुद्दूसी साहब की बेवा की अब जो नेक्स्ट किस्त है वो नेक्स्ट आखिरी किस्त है। वी हैड नो आइडिया, एकदम से शट। तो कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला, सच पूछिए। और कितनी एपिसोड्स टोटल इसकी हो गई थी कद्दूसी साहब की बेवा की? 400 500 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा था। 400 या कुछ ऐसी थी एपिसोड्स। 400 एपिसोड्स में
500 एपिसोड आपने निकाली, वाह वाह वाह। अब मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगा जो कि एक आर्टिस्ट के दिल का ज़रूर होता है। आपको लगता है कि आप टाइपकास्ट हो गई हैं? मुझे नहीं लगता। अगर किसी को लगता होगा तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कभी भी जब पर्दा उठना है और कुछ भी मिलेगा मुझे तो आई विल डू अकॉर्डिंगली। मेरी सिर्फ जो खुशी है ना वो है यही। कोई क्या कह रहा है, टाइप कास्ट हो गई हैं, ये हो गई हैं, आई डोंट थिंक सो। मुझे ये बात वो नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। ऑब्वियसली जब दूसरा बुलबुले ही करना था मुझे, जब बुलबुले शुरू किया उसके बाद सारे दरवाजे बंद। कुद्दूसी साहब की बेवा किया उसके बाद सारे दरवाजे बंद, कोई बुला ही नहीं रहा। और सबसे पूछो भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? नहीं तो हमें ये पता चला था कि तुम मुल्क से बाहर नहीं हो, मुल्क से बाहर हो। तो इस तरह की बातें जिसको मतलब बर्फ के चाकू से अगर आप कत्ल करें तो आला कत्ल नहीं मिलता। उसके बाद मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया। जो हिस्से में आ रहा है उसको तरीके से, तमीज से, विद द ग्रैटिट्यूड आप अच्छा कर दे। आपको पता है कि कितना असलहा है आपके पास। ये तो है। जहाँ आपने भी एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जब बहाने होते हैं तो 100 होते हैं बहाने, ठीक है ना, लेकिन जिन्होंने काम करवाना होता है करवाना होता है। हमारे कराची में और लाहौर में और ये लॉबी बड़ी है, पार्टीबाजी बहुत है, स्पेशली चैनल्स की भी बड़ी है कि मेरा अगर काम करना है तो उसका नहीं करना। ये कुछ हद तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को, कि आप एक हेल्दी कंपटीशन तक बेहतर है। कुछ हद तक, मगर जब वो फिर क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने के लिए जब होता है, आपको क्या लगता है कि कितना बुलबुले की वजह से आपने जितना इसने शोहरत दी उतना कितना आपने काम लूज भी किया? काम लूज नहीं किया। जो मेरे हिस्से में आना था वो मुझे मिला, और बाकी के मेरा भी इम्तिहान है और बाकियों का भी इम्तिहान है, बिकॉज कार्मा इज अ बिच। मैं आई बिलीव इट कि ये एक रास्ता है, इस पे मेरे पास ये काम आता है, मैं उसको सीधी तरह करती हूँ, अच्छी तरह दिल से करती हूँ, एंड आई गो होम। फिर कुछ मुझे मिलता है कि आपने ये करना है, और अगर ना भी मिलेगा तो मेरे पास क्रिएटिविटी की इतनी चीज़ें हैं कि वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन का जो एक आंसर होता है ना, कि आपको इस रैट रेस से निकलना पड़ता है क्रिएटिविटी के लिए, कि मैं अब यहाँ हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। ये वाली जो रैट रेस है ना, ये कभी क्रिएटिव लोगों की नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि सर्कमस्टांसेस होते हैं, भाई आपको इतने बड़े रोल में नहीं लिया गया बिकॉज आपको वो लॉबी नहीं पसंद कर रही थी, तो ठीक है, नहीं कर रही थी, मैं कुछ और काम कर लूँगी। इसमें अटकना या शिकायत करना, अपने आप को दुख देना होता है, अपनी आप की तकलीफ होती है। हर एक अपने अपने एक सफ़र पे गामजन है और उसको पता है कि इस रास्ते की मंजिल क्या है। तो मुझे एज सच इतनी कोई तकलीफ हिना जी नहीं। कॉन्स्टेंटली यू वर्किंग, कॉन्स्टेंटली स्विच ऑफ कब करती हैं? जब अमेरिका जाती हूँ। अच्छा, बहनों के पास? हाँ, वहाँ बस बड़ा मजा आता है। मेरी अम्मी तो इंतजार करती है, तुम आओगी ना तो अब के जो मेरा कुर्ता तुम सियोगी उसमें जेबें जरूर तो इंतहाई घरेलू और मजे की जिंदगी 1 महीने में जी कर आती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। Well, I think it's very important, एक आपको रियलिटी चेक आपके पास होना चाहिए। वो आपको बड़ा हम्बल भी कर रहे हैं, और रियलिटी में ही रहना चाहिए। ये जो हम किसी और अपना एक एवटार बना के वो पोर्ट्रे करते ना, ये बहुत देर तक ड्रामा चलता नहीं है। आपको ओरिजिनली रहना चाहिए। जो चीज़ आपको सुकून दे उसी तरफ जाएं। जो अगर आपको थोड़ी सी एंजाइटी दे रही है, थोड़ा सा पासे होके निकल जाएं। बस यही होता है इंसान का। अच्छी ड्राइव करनी आनी चाहिए। हर एक की ज़िंदगी में इंस्पिरेशंस आती हैं, लोग आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको लगा कि किसी ने आपको वाकई एलिवेट किया, और मतलब कि भाई हाँ, मेरे सक्सेस में इन लोगों का बड़ा हाथ है? मुझे ड्रामा मिला जब पहला वाला, उसके बाद
वो फसी ने देखा, फसी ने लिखा और फसी ने मुझे इस पे काम करने के लिए कहा और काम बहुत अच्छा हुआ। तो ये एक एलिवेशन की एक चीज़ होती है कि भाई अच्छा स्क्रिप्ट और राइटर खुद कह रहे हैं कि ये करें, ये बड़ी हेल्प आउट आई। मज़हर ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर के करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस कि आपने एक तो कैरेक्टर कर रहा है, स्पेशली जब पैसे एक के मिल रहे हो, स्पेशली नहीं वो वाली चीज़ें जो है ना वो मैंने दुनिया की रखी ही नहीं है। एंड आई नो कि कोई भी चीज़ ऐसी खाली नहीं जाती, बेशक अल्लाह देता है हमेशा। अल्लाह ही ने तो इतनी इज्जत दी। अच्छा, एलिवेशन की बात हो रही थी। इन दोनों ने शुरू में बहुत मुझे ये ड्रामे दिए, अच्छा हुआ। नबील की शुक्रगुजार हूँ कि बुलबुल आया, वो एक सीन से शुरू हुआ बुलबुल। हाँ, फिर मैंने एक जवीर अरसऊद का किया था, ये है जिंदगी, यही है जिंदगी, शायद उसमें 30 एपिसोड्स किए थे। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया, मैंने किया। फिर वो 30 के बाद हम चले गए थे, टीम बदल गई थी। उसके बाद जो सबसे मुझे याद आते हैं वो काजी वाजिद साहब याद आते हैं। और वो इतने प्यारे इंसान थे और कितनी पॉजिटिव उनकी एनर्जी थी, और वो मुझे इंडस्ट्री के लिए बहुत बताया करते थे कि देखो तुम ये करना, देखो तुम ये करना। उनके पास जिंदगी गुजारने का बेहतरीन करीना था, प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। क्या बात, जो वो सबसे कहते थे सबसे अहम है ये। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, बहुत अच्छा लगा। कवि साहब से मेरी बहुत अच्छी, हमेशा मास्टर इंसान, मैंने प्यारे लोग ये, मैंने उनको कभी कंप्लेंट करते हुए नहीं सुना। ये तो चंद लोग हैं जो जिनका नाम दिल पे लिखा हुआ है, कवि साहब और अपने काजी साहब, इनका नाम तो दिल पे लिखा हुआ है। ये इतने प्यारे लोग हमेशा रहेंगे दिल में। आप ड्रामे देखती हैं आजकल जो बन रहे हैं हमारी इंडस्ट्री से? कितना, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि मैं ड्रामे बड़े कम देखता हूँ। हम लोग ड्रामा इंडस्ट्री में रह के भी हम लोग अपने पिछले 10 साल से मैंने कोई भी ड्रामा टीवी का नहीं देखा। और हाँ, कोई तारीफ करता है, 2-3 ड्रामे ऐसे गुजरे हैं जो अच्छे थे, जिसमें वो भोला था, और भी एक का दुक्का ड्रामे बहुत अच्छे हैं जो मैंने देखे। लेकिन मैं पीटीवी के पुराने ड्रामे ज़रूर देखती हूँ, जैसे बदलते कालिब, जैसे मनचले का सौदा, जैसे अशफाक साहब ने यूट्यूब पे है। मेरा सवाल ये था, एक एक्टर की ज़िंदगी, हम मतलब अल्लाह का बड़ा करम है, एक जब फिक्स रोज़ी लगी होती है तो आपको सुकून होता है, मगर एक एक्टर की ज़िंदगी बड़ी टफ है पाकिस्तान के अंदर। हर बंदा फवाद खान नहीं बन सकता, हर बंदा हुमायूं सईद नहीं बन सकता, हर बंदा हिना दिलपज़ीर या बुशरा अंसारी नहीं बन सकता। एज एन आर्टिस्ट आपकी क्या मेन कंसर्न्स होती हैं, या आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को किस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि आर्टिस्ट की वर्क रिक्वायरमेंट्स और आर्टिस्ट की सिक्योरिटी कहाँ, किस हद तक आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती रहती है? मुझे नहीं लगता कि इतनी वो आर्टिस्ट के लिए इतना काम किया जाता है। इदारे तो बने हैं, लेकिन जहाँ मैंने देखा है कि कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, किसी के पैसे नहीं मिले, या वहाँ लोग चाहते हैं कि मसला खुद ही सुलझ जाए, कोई नहीं आता फॉरवर्ड, कोई आता नहीं है फॉरवर्ड। तो लिहाजा जहाँ सर्कमस्टांसेस ये हो तो वहाँ दूसरे पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती कि आप खुद को कितना पॉजिटिविटी के साथ, कितनी अपने काम को ठीक रखने के लिए आप अपने ऊपर काम करते हैं। देखिए हमारी इंडस्ट्री में ना ये नहीं है, बहुत सारे आर्टिस्ट घर बैठे हुए हैं, अच्छे आर्टिस्ट घर बैठे हुए हैं। क्या उनका टैलेंट खत्म हो गया? या तो उनको ज्यादा पैसे देने होंगे, इस वजह से उनको नहीं बुलाते। लेकिन काम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ये बहुत जरूरी है। पीटीवी जब था तो उसमें ये होता था कि ये अभी ये कैरेक्टर कर रहे हैं एक अदाकार, तो अगली जो नया होगी तो उसमें कोई नए को लिया जाएगा। इस तरह इक्वली सबके पास काम आता है। बहुत सारे अदाकारों को मैंने देखा है कि कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, विच मुझे लगता है ये, या फिर वो लॉबी भी आती है ना, फिर वो पार्टीबाजी भी आ रही होती है।  जी, जैसी सियासत वैसे चैनल्स। 100% 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 1
कभी किसी ने तोड़ने की कोशिश की? की थी। मुझे लगता है कुछ हद तक कामयाबी भी हुई थी। नहीं, या नहीं हो पाई? नहीं, ये तो ऐसा यू टर्न ले लिया। मुकर गई। देखो का चिट्टा है। जहाँ तक हम बात करते हैं सक्सेस और ये, माशाल्लाह आप बहुत एक रिलीजियस औरत भी हैं, स्पिरिचुअल औरत भी हैं, मैंने आपको देखा है। स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखती हैं अपनी ज़िंदगी में? मैं और आप जब भी हम लोगों ने बात की है, आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें होती हैं जब आप स्पिरिचुअली बातें कर रही होती हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कितना स्पिरिचुअलिटी ने आपको डाउन टू अर्थ रखा हुआ है? 90%। क्योंकि ये शोहरत जो होती है ना, ये लड़ जाए तो फिर आप समझते हैं कि आप कोई ऐसे रॉकेट में बैठे हुए हैं कि आपकी वापसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बंदे को बंदा ही रहना चाहिए, ज़मीनी ही रहना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इस बात से कि अपनी भी जगह पहचानो, दूसरे की भी पहचानो। क्या हुआ? ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इट्स अ वेरी आई मीन एनलाइटमेंट सब्जेक्ट। क्या हुआ? अब मैंने आपको गाते हुए भी जब देखा है, आप बड़ी एक दफ़ा कौन से हम लोग शूट पे थे, जब आप गा रही थी, आपने गाते कहती हैं कि मेरे लिए ये इबादत की तरह है, मुझे इतना वो एक अलग ट्रांस में ले जाता है। और मौसीकी से यही आपका लगाव? हाँ ना, और मौसीकी से एक लगाव और भी है, जो हम मेडिटेशन में एक्सरसाइजेस करते हैं ना ब्रीदिंग की, हाँ, वो अननोइंगली अगर कोई गा रहा है, आप देखें कितने स्पिरिचुअल लगते हैं वो लोग जो बहुत अच्छा गाते हैं, कैसे रोशन चेहरे होते हैं उनके, बिकॉज उनकी सांस की जो उतार चढ़ाव है वो कमाल ही कर देता है इंसान के अंदर। तो मुझे इसलिए, और म्यूजिक नोट बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या? अच्छा, म्यूजिकली आपको किसने वैसे इंस्पायर किया? मतलब किसको आपने ज़्यादा सुना म्यूजिक? क्लासिकल में या वैसे नॉर्मली? नॉर्मली। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ। बिल्किस खानम का एक गाना, कुछ दिन तो बसो मेरी आँख। हाय प्लीज, एक लाइन। ये तो बहुत मुश्किल सुर है उसका। कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। भाई सॉरी, बहुत बुरा, सांस पे कंट्रोल क्या नहीं बात है। करनी है आप, इतना खूबसूरत आवाज है। उस दिन फाद मुस्तफा ने भी आगे गाया था, वो भी बड़ा प्यारा गाता है। उसकी आवाज बहुत अच्छी है। कहता मैं उसको गाना गाना चाहिए। मैंने पूछा था उससे एक दिन बहुत पहले, फिर मैं को शोखा हो जाएगा और ज्यादा। हीरो भी आ गए, होस्ट भी करे, उनमें सिंगर भी हो गए। इतना प्यारा वो गाता है, उसकी नोटेशन सुर की इतनी प्यारी है। तो मैंने कहा फहाद, एक बहुत पहले मैंने कहा फहाद तुम गाते क्यों नहीं? तो वो कहता है कुछ चीजें मेरे अपने लिए, और मुझे इतनी अच्छी लगी थी बात की। मैं कुछ साढ़े लिए भी छड़ दे यार। नहीं, अच्छा ARY के साथ आप लोगों का एक जो फैमिली वाला है, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ऑफर हुआ है कि जो कि मुझे यार, हाँ चलो मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, ठीक है, खैर है, पैसे भी चाहिए, कभी इस तरह कॉम्प्रोमाइज किया अपने आप? ARY के लिए? नहीं ARY वैसे लो 2-3 दफा किया, और उसके बाद तौबा की कि नहीं मुझे नहीं करना इस स्क्रिप्ट पे काम। कुछ ऐसे सीरियल्स थे कि जिससे पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ के थोड़ी देर पहले कहती थी हिम्मतें तो जमा कर लूं, इतना बुरा स्क्रिप्ट। लेकिन खैर वो शायद मेरे अपने हद तक की बात थी, उसकी भी फैन मिल जाती, वो आपने कितना अच्छा ड्रामा किया। मैंने कहा सही है, बात बनेगी। मुझे पता होता मैंने जब बुरा काम किया ना, मुझे एग्जैक्टली पता होता यार मैंने ये पैड़ा काम किया, उसके लिए अगर कोई मेरी आके तारीफ भी करता ना तो मैं कहता हूँ जी मेरे तो खुदा से ये ना कहा करें, मैंने वो बहुत बुरा किया हुआ है। मैंने 1-2 दफा कहा भी हुआ है, मुझे कोई आके कहता है, मैं कहता नहीं वो ना के वो वाकई बुरा
खुद पता लग जाता है कि मैं बुरा कर रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह पता लग, यू नो इट, कि आपको फौरन पता चलता है ये गिरा सुर, ये बेताले हो गए। ये होता है और बहुत ही बुरा होता है। और फिर काफी देर सोच के कि अब क्या करूं, मैं उसको पकड़ के रो तो नहीं सकती, छोड़ो जाओ जाने दो, आगे चलो जी, आगे ये नहीं करना। ए बिडार सुर नहीं लाना वापस दोबारा करके। लाहौर में आपका आना जाना कम होता है, मगर आप लाहौर आया नहीं, मुझे पसंद बहुत है लाहौर, और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं लाहौर में। और वो महमूद असलम साहब की बेटी की शादी में गए थे, मैं और नबील, में हम भी उस दिन भी बात कर रहे थे, दिसंबर, और भाई ठंड और फॉग, नॉट द स्मॉग, फॉग, वो प्रॉपर फॉग। अरे भाई वो क्या ड्रीमी खूबसूरत रात थी, विच फैसिनेटेड। अच्छा, और इसी मौसमों की और अलग अलग उसकी तलाश में मैं दुनिया भर में मारी मारी फिरती हूँ, कहीं बैठ के बहुत अच्छा लगे। दिस इज द थिंग आई एंजॉय। दिसंबर आ गया, आपको पता है, बाय द वे ये दिसंबर में हो रहा है रिकॉर्ड, हमने बता गाल कर रहा पहले सर। दिसंबर मुझे अच्छा लगता है। नन्हे मुन्ने से हमारे सवाल होते हैं जिसमें हम एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं कि जवाब नहीं देना तो आप एक्सक्यूज मी कह सकती हैं। ठीक है जी। अगर बुलबुले नया बना तो मैं किसको देखना चाहूंगी बुलबुले? यही जो 4 हैं, मैं इनके साथ खुश हूँ। 3 मेरे अलावा जो 3 हैं, इनके साथ खुश हूँ। जो आने वाले लोग हैं, या अगर ये चैनल की तरफ से आया कि कैरेक्टर्स ही बदलने हैं, तो फिर मेरा फैसला वही है जो फैसला आवाम का। अच्छा जी, नबील को किस चीज पे मेहनत करनी चाहिए? किस तरह की मेहनत? मतलब अब क्या पूछना चाह रहे हैं? भाई मैं मतलब कि भाई हाँ यार, नबील को खाना सेट पे कम खाना चाहिए, यार नबील को बोलना कम चाहिए, मतलब कुछ एनीथिंग कि भाई इस चीज पे ज्यादा मेहनत करे, बाल तो बड़े अच्छे लगवाए हुए। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे कभी शिकायत नहीं हुई नबील। यार नबील को अपनी हेल्थ पे मेहनत करनी चाहिए, मतलब कुछ हेल्थ पे बहुत हेल्दी खाना खाता है वो। अच्छा, हाँ, वैसे फिट रखा हुआ उन्होंने, हेल्थ कॉन्शियस, और हमेशा नबील से पॉजिटिव बात ही पता चलती है कि अच्छा ये हो गया तो ये फिर ये करो, तो हमेशा पॉजिटिव। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, उसको नहीं, मैं भाई आपको नहीं मेहनत करनी चाहिए। ओके ठीक है जी। महमूद साहब से मैंने क्या चीज़ सीखी? एक चीज़ जो मैंने महमूद साहब से सीखी, उनका एक कहना, अपना वादा खिलाफी ना करो, कम ना तो लो, अपनी बात पे खरे उतरो। ये चीज, ये जो उन्होंने जुमला जिस दिन बोल दिया था ना, बस मैंने फौरन उठा के अपनी डिबिया में रख लिया कि क्या कमाल बात की है उन्होंने। अरे वाह वाह। एक चीज जो मुझे आयशा की बहुत पसंद है, शी मूव्स ऑन है। ओ, मुझे बहुत पसंद है ये बात। अगर वो कोई बहुत ही उसको तंग कर रही होगी ना, बात तंग हो के हो, फिर वो कहती है छोड़ दो, मूव ऑन। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने नबील से सीखी, नबील से बहुत सारी चीजें हैं, बट जिस तरह वो अपनी प्रोडक्शन की बात करूंगी क्योंकि मेरा ज्यादा वक्त उसके सेट पर ही होता है, तो वो इस बात का बड़ा ख्याल रखता है कि एक तो खाना तसल्ली से हो, बिठा के हो, और वो जो आर्टिस्ट खा रहे हैं वही खाना उस सारे स्टाफ के लिए है, वही सलाद और रायते और सब, मतलब इतनी इज्जत से किसी को खाना खिलाना, ये मुझे बड़ा नबील की बात पसंद आती है। फिर हमें नहीं अल्लाह देता हाँ, इसी चीज का होता है। बिल्कुल, बेशक जी। अच्छा जी, एक फिल्म जो मैं रीडू करना चाहूंगी। नहीं, नया स्क्रिप्ट दे दे। आई एम मोर कंफर्टेबल इन द न्यू स्क्रिप्ट, बाकी सब मैंने देख ली। एक कैरेक्टर जो मैं प्ले करना चाहूंगी, बॉम्ब ब्लास्टर। बाकी सीरियस वो कैफियत जो होती है ना उससे पहले की, जब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें आप भी नहीं होंगे, वो मुझे दिल चाहता है एक्सपीरियंस करूं कैसा है। पता नहीं कैसा करूं, अच्छा करूं या ना अच्छा हो, बट दिल चाहता है करने का। एक फिल्म जो कि मुझे वाकई दिल को छू गई, कोई भी है कहीं की भी, अपनी ये जो इतनी सी हैं फिल्में हमारी, उसमें से बताओ। हाँ बता दे, कोई पाकिस्तानी फिल्म जो कि वाकई इम्प्रिंट कर गई हो। जैसे मुझे याद है मैंने रंगीला देखी थी, रंगीला साहब की। वो हाँ, मैंने अपने अब्बा के साथ एक फिल्म देखी थी, यार देश पंजाब दे, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं अभी भी देखती हूँ।
और मुझे मौला जट पुरानी वाली वो भी मैंने देखी, नई भी देखी, वो भी बहुत पसंद आई मुझे। बट ये कुछ चीजें जो मेरे अब्बा को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, उनके साथ कोई नहीं जाता था तो वो मुझे ले जाते थे सिनेमा बड़ी। हाँ, वाह वाह सिनेमा। अच्छा जी, अगर किसी पॉलिटिशियन की बायोपिक बने तो कौन सी पॉलिटिशियन प्ले करना चाहेंगे? प्ले करना है? यस, लीड सर कि हाँ इस पॉलिटिशियन को मैं प्ले कर सकती हूँ। फिरदौस आशिक I would love to play her. फैंटास्टिक यार, फिरदौस जी क्या बात है, आपके लिए भी फख्र की बात है। मैं कहता हूँ क्या बात, नहीं उनके लिए भी फख्र की मेरे बात है लिए कि भी। ये यस यार, वैसे बाकी बहुत मेरा दिल चाहता है, अब देखो कब जे गेट द राइट्स। अगर कभी मेरे पे बायोपिक बनी तो कौन सी अदाकारा आई वुड लव टू सी प्ले मी? सानिया। ओए सानिया बहुत नेचुरल है और मुझे उसकी अदाकारी बहुत पसंद है, और सानिया इस कैरेक्टर को बहुत अच्छा करेगी। प्लस कि अगर लिखा हुआ अच्छा मिल जाए उसको तो मैंने लिखेंगी भी आप। हैं? हाँ, अब अपनी बायोपिक तारा ख्याल है हम तो सिकंदर तो लिखवानी है अपनी बायोपिक एज अ फिल्म। मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ अपनी। हाँ ठीक है। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, किसी को मैं लुक डाउन नहीं करूंगी कभी, किसी को मैं इंसल्टिंग वे में उसको गिराऊंगी नहीं कभी, चाहे वो कैसा ही दरीना दुश्मन हो, मैं इंसल्ट नहीं करना, मुझे पसंद भी नहीं है किसी की इंसल्ट करना। एक शायरी जो मुझे डिफाइन करती है, मुझे डिफाइन कर ये मैं फिर भी एक या दो लाइंस जो कि हाँ अपने ही शेर का आखिरी सुना दूं। रंग जितने भी हैं पाबंदे हिना हैं, लेकिन रंग जितनी भी हैं पाबंदे हिना हैं, लेकिन तर्जो उसलूब सुखन नाप का सादा क्यों है? वाह वाह, ये आपने खुद लिखा जी, आदाब। क्या बात, क्या बात। मैं ऐसा शायद आप कहेंगी मैं हूँ खुश रंग हिना, ये वाली चीज नहीं मगर आप माशाल्लाह इतना प्यारा लिखती हैं, इसको पब्लिश क्यों नहीं करते हैं आप अपने मतलब बुक्स वगैरह? कोशिश कर रही हूँ, जमा कर रही हूँ, बड़े अरसे से हो नहीं, कुछ और काम आ जाता है, कुछ और। हाँ, लिखना बंद नहीं हुआ, लिखती मैं हूँ भी। एक बहुत खूबसूरत सा किता है, समथिंग स्पिरिचुअल। मुकम्मल अब मैं तुझ में खो गई हूँ, मुकम्मल अब मैं तुझ में खो गई हूँ, मैं कतरा थी समंदर हो गई हूँ, जो पाया राज़े हस्ती मैंने तुझसे, गदागर थी कलंदर हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात। मजा आता है ऐसा लिखने में यार, ये तो मेरा स्टेटस होना चाहिए अब। पाके लिख देंगे यार, ये लिखें यार ये। अच्छा, आप पता है क्या करें आप, हल्की हल्की ना इंस्टाग्राम पे लिख के इसको पब्लिश करना शुरू करें। वो क्योंकि वो जो नहीं होता, किताबों का तो नहीं होगा सिलसिला, एटलीस्ट ये होगा कि आपको पता है कि रजिस्टर हो जाएगी, रजिस्टर होना शुरू हो गया, तो हर रोज वो करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया को आप किस तरह देखती हैं? आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक प्रोडक्टिव चीज़ है या आप इससे? नहीं, प्रोडक्टिव चीज़ है, डिपेंड करता है कि आप उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप नेगेटिव साइड पर जाएं तो मतलब लगता ही नहीं कि ये एक इंसान कोई कर सकता है ये। और अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाएं, उसका मुस्बत पहलू भी तो देखें। बहुत काम की चीज़ है, जिंदगी आपकी चल रही है और जिस फास्ट पेस पे चल रही है, अब है तो उसको अच्छी तरह गुजारें, ना कि आप उसका एक बुरा इस्तेमाल करें। मुझे इख्तलाफ नहीं है सोशल मीडिया से, मगर मुझे उस झूठ से इख्तलाफ है जो हमारे लोग खामखाई रेटिंग लेने के लिए लाइक्स बढ़ जाए। एक अच्छा खासा किसी भी अदाकार की तस्वीर, उस पर एक अजीब सी इबारत लिखी होगी क्लिक करने के लिए, तो हाँ, ये चीज़ गलत है। और ये पैसे भी हराम है जो आपको उस वजह से मिलते हैं, किसी को इंसल्ट करके या किसी की बुरी चीज़ उछाल के। ऐसे नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे है, आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी अब क्या है? अब क्योंकि पहले वाली तो होती हो तो आती नहीं जाती रहती है, आजकल क्या? यार, इनसिक्योरिटी तो ऐसी कुछ नहीं है, बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ सेहत के साथ, इज्जत के साथ जितनी जिंदगी है गुजर जाए, बस और कुछ नहीं। ना चाहिए, ना ये
इतनी शोहरत कभी मैंने सोची थी, मिल गई, अल्लाह का बड़ा करम है, मुझ जैसे को मिल गई। तो देखो तो बस ये है कि बस अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह पाक हमेशा सब। इना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं माशाल्लाह आई हैव ऑलवेज बीन इन ऑ ऑफ यू। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर एक्टर्स एंड फाइनेस्ट कमेडियंस ऑल्सो ऑफ पाकिस्तान। और जिस तरह आप अपनी लाइफ को हैंडल करती हैं, ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑलवेज ऑन द स्माइलिंग साइड। मैंने आपको कभी परेशान नहीं देखा। अगर परेशान भी मैंने आपको देखा ना, वो क्या था, मेरा ख्याल है वो दाल बड़ी बेमज़ा थी और आपने कहा था उफ हम बिस्मिल्लाह ही कर हम बिस्मिल्लाह कर, इतनी पैड़ी दाल थी वो, मगर हमने फिर भी हंसी खुशी खा ली। तो माशाल्लाह ये जो आपका स्टांस है, आपने ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी साइड को ही देखा और हमेशा उसी को एलिवेट किया। अल्लाह हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे और इसी तरह आपकी बुलंद दर्जात अता फरमाए। और जिस तरह आपने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आती हैं, उसी तरह अल्लाह आपके हमेशा ज़िंदगी में मुस्कुराहट ही रखे। थैंक यू सो मच। ये ड्यूटी लगाई है अल्लाह ने, तो मुझे करनी ही है। डन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा अच्छा लगा तुमसे बात करके। माय प्लेजर, माय ऑनर। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ साथ एक्सक्यूज़ मी में मुझे भी इजाज़त दीजिए, हिना जी को भी इजाज़त दीजिए। और जिस तरह हमारा छोटे से शो से काम होता है आप लोगों को मुस्कुराना, उसी तरह अल्लाह करे आप भी आगे लोगों को मुस्कुराते रहें। आमीन। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।